नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश नागर, हिंदी व्याख्याता। साथियों, कुछ लाइनें मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, उन लाइनों को ज़रूर सुनना। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, रेट लेवल 1 में और लेवल 2 में, प्री और मेन में ये सिलेबस में आएगी 100%। तो इनको फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ा जा सकता है, सेकंड ग्रेड में भी पढ़ा जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही जो कुछ लाइनें आप लोगों के लिए लिखी है उन्हें ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद का चिराग जलाए रखना, उम्मीद का चिराग जलाए रखना। जिंदगी में जब आए मुश्किलें तो अपना हौसला बनाए रखना। मत हारना हिम्मत, मत हारना हिम्मत, दिल में विश्वास बनाए रखना। मुकम्मल होंगे ख्वाब सारे, मुकम्मल होंगे ख्वाब सारे, बस थोड़ा सा सब्र बनाए रखना, बस थोड़ा सा सब्र बनाए रखना। साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए इस तरह से कंटिन्यू जो है कुछ न कुछ मैं लेकर के आता हूं। अच्छे जो वीडियो है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हिंदी साहित्य से संबंधित या ग्रामर से संबंधित मैं करवाता रहता हूं। ये कुछ योजनाएं थी जो आप लोगों को करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, इनको नोट करना चाहिए। साथियों, चलिए पढ़ते हैं हम एक एक योजना के बारे में। बहुत बढ़िया योजनाएं हैं, चलिए देखिएगा। राज्य सरकार की योजनाएं हैं, बहुत बढ़िया योजनाएं हैं, इन्हें आपको पढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है जो 1 जून 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका जो पुराना नाम था वो मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना था। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का पुराना नाम क्या था? मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना था। 1 जून 2016 को इसे लागू किया गया था। और 1 जून 2016 के बाद में जन्मी हुई बालिकाओं के लिए ये योजना लागू की गई थी। इसका मेन उद्देश्य जो था लिंगानुपात में बढ़ावा देना, बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना था। सबसे मेन उद्देश्य ये था। इसमें जो लाभ मिलेगा वो साथियों, जन्म से लेकर के 12वीं तक की जो बालिकाएं थी उनको 6 किस्तों में 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी साथियों, ठीक है। अगली यहाँ पर जो योजना आती है उसे पढ़ते हैं। जो अगली योजना है वो है मित्रों, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं इसके प्रश्न, आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी नोडल एजेंसी जो है आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग है। और इसमें जो प्रावधान है वो माता पिता की आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और कक्षा 10वीं से 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 85% अंक प्राप्त कर कॉलेज स्तर पर नियमित अध्ययन करने वाली बालिकाओं को स्कूटी प्रदान करना है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 1 अप्रैल 2020 को लागू की गई। और इसमें जो नोडल एजेंसी है वो इसकी है आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, याद रखना भाई, ठीक है। और 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उसके 85% से ज्यादा होने चाहिए। तो कॉलेज स्तर पर नियमित अध्ययन कर रही होगी उन बालिकाओं को स्कूटी प्रदान की जाती है। अगली योजना आती है साथियों, देव नारायण स्कूटी योजना। ये इसकी जो शुरुआत हुई थी 2011-12 में हुई थी। और इसका जो प्रावधान है, गुज्जर सहित 5 जातियों, बंजारा, रायका, गाड़िया, लोहार और गडरिया, इन 5 जातियों की छात्राओं को 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 50% से अधिक अंक प्राप्त तथा माता पिता के 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय को जो है देव नारायण स्कूटी योजना, यानी कि इसमें भी स्कूटी प्रदान की जाती है, ठीक है साथियों। अगली योजना की हम लोग यहां पर बात करते हैं। जो अगली योजना है वो है इंदिरा शक्ति पीस पुनर्भरण योजना। कौन सी योजना है? इंदिरा शक्ति पीस पुनर्भरण योजना। इसको याद रखना मित्रों, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछी गई क्वेश्चन है, इंदिरा शक्ति पीस पुनर्भरण योजना। इसकी जो शुरुआत है वो 1 नवंबर 2022 को की गई थी। इसमें प्रावधान है, आरटी अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक 25% सीटों पर अध्ययनरत बालिकाओं को कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने पर उसकी फीस का पुनर्भरण इंदिरा महिला शक्ति निधि द्वारा किया जाएगा। तो यह सबसे मुख्य बात इसमें यह है। तो ध्यान रखना, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना 1 नवंबर 2022 को शुरू की गई और आरटीई अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक 25% सीटों पर अध्ययनरत बालिकाओं को कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने पर उनकी जो फीस है उसका पुनर्भरण
पुनर्भरण किया जाएगा साथियों। 5वीं योजना आती है अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, यानी कि अधिस्वीकृत पत्रकारों के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसकी शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 2022 को। इसकी शुरुआत कब हुई? 15 सितंबर 2022 को हुई थी। इसमें प्रावधान क्या है? अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राजस्थान पत्रकार साहित्यकार कल्याण कोष से प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगली योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। ये बहुत बार पूछी गई योजना है, प्लीज आप इसे याद रखिए। ये किसकी शुरुआत हुई थी? 5 जून 2011 को। इसकी शुरुआत कब की गई? 5 जून 2011 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो प्रिय मित्रों, ये जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रख लोगे, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो है 5 जून 2011 को बहुत सारे बच्चों को मिले भी होंगे, आप में से जो भी देख रहा होगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना जो है 5 जून 2011 को इसकी शुरुआत की गई। अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान इन्होंने रखा है। चलिए इसके प्रावधान यहां पर देखते हैं। ये रहा यहां पर इसके प्रावधान जो है, ये मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का जो प्रावधान है, शुरुआत तो हो गई इसकी जून 2011 में। इसका जो विभाग है वो क्या है साथियों? इसका विभाग है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। इसमें प्रावधान क्या है? 8 लाख से कम आय वाले SC ST OBC SBC EWS 15,000 विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी। क्या कोचिंग करवाई जाएगी? निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी, ये ध्यान रखना। 7वीं योजना है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना सत्र 2022-23 में शुरुआत की गई थी। ये सबसे मुख्य अनुप्रति योजना, सबसे मुख्य योजना है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 2022-23 में शुरुआत की गई। प्रावधान क्या है? ऐसी बालिकाएं व महिलाएं जो नियमित रूप से कॉलेज नहीं जा सकती, उनके फीस का पुनर्भरण किया जाएगा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत। ठीक है, 8वें नंबर के यहां पर आती है योजना। 8वें नंबर की योजना है साथियों अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। कौन सी योजना है? अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। इसकी शुरुआत हुई थी सत्र 2022-23 में। इसका विभाग जो है 2000 विद्यार्थियों को अकादमिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के आधार पर चयन कर दूसरे राज्यों में 10 दिन तक निःशुल्क भ्रमण करने का उनका व्यक्तित्व विकास करने वाली बात इसमें कही गई है। तो ठीक है साथियों, अगली योजना के बारे में बात करते हैं। अगली योजना आती है यहां पर राजस्थान अंबेडकर DBT वाउचर योजना। कौन सी योजना है? राजस्थान अंबेडकर DBT वाउचर योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या था? राजकीय कॉलेजों में अध्ययनरत आरक्षित वर्ग के छात्रों को आवासीय सुविधा के लिए वाउचर प्रदान करना। जितने भी छात्र कॉलेज में पढ़ते हैं उन्हें अध्ययन आरक्षित वर्ग के जो भी छात्र हैं उन सभी को आवासीय सुविधा के लिए वाउचर प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। इसमें प्रावधान क्या है? गत वर्ष न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाले 5500 छात्रों को लाभ दिया जाता है, जिसके माता पिता की आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ST SC और MBC और 1.5 लाख OBC तथा 1 लाख EWS से इसमें प्रावधान रखा गया है। इसके बाद में अगली योजना है विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना। इसकी शुरुआत 2015-16 में की गई थी। इसमें प्रावधान है निजी क्षेत्र के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में BEd करने वाली विधवा परित्यक्ता या छात्र अध्यापिका की जो फीस है उसका पुनर्भरण किया जाएगा। ये योजना याद रखना साथियों 10वें नंबर की। ठीक है, अगली योजना आती है 11 नंबर पर। बहुत इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूं। अगली योजना है 11 नंबर पर मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी सत्र 2022-23 में। इसमें जो प्रावधान है वो है राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत EWS वर्ग की कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 50,000 रुपए दिए जाएंगे मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के तहत। अगली योजना आती है 12 नंबर पर राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। सत्र 2014-15 में शुरू की गई थी। इसका आयोजन जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करता है। 3 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 50 विद्यार्थियों का इसमें चुनाव किया जाता है।
आगे पढ़ते हैं इसी क्रम में 12वीं योजना में ही, और इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है, इसी मतलब ढंग से पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, और नंबर 2 पे बात आती है गणित और विज्ञान राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 50 विद्यार्थी, कला और वाणिज्य राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 50 विद्यार्थी। इसमें प्रावधान क्या है, 10वीं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा और 9वीं व 11वीं 50% अंक प्राप्त किए हो। इसमें छात्रवृत्ति दी जाती है, साथ इसमें क्या दी जाती है, छात्रवृत्ति इसमें मिलती है बच्चों को। और छात्रवृत्ति में जो है प्रत्येक स्तर पर 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को 1250 रुपए स्कूल स्तर पर और 2000 रुपए कॉलेज स्तर पर प्रतिमाह दिए जाते हैं। प्रोत्साहन राशि भी मिलती है, प्रथम स्थान वाले को 4000 रुपए और 2 से 20 स्थान वाले को 2000 रुपए इसमें राशि मिलती है साथियों। प्रोत्साहन राशि का भी इसमें प्रावधान है, ठीक है। अगली योजना आती है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। कौन सी योजना है, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, यह भी बहुत अच्छी योजना है साथियों, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। 13 नंबर पर योजना है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। 2017-18 में इसको जो है लागू किया गया था। 2 प्रकार से संचालित होती है। एक तो है यहां पर आरटीए नियम 2011 के नियम 74 के तहत कक्षा 1 से 5 तक के 1 किमी से 1 किमी के लिए 10 रुपए प्रति उपस्थिति पर देय है, और कक्षा 10 से 8 तक के लिए 2 किमी की दूरी पर 15 रुपए प्रति उपस्थित देय है। तो साथियों ये योजना भी स्कूल से संबंधित है, तो प्लीज आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी योजना के तहत। इसी योजना में साथियों यहां पर जो है देखो, कक्षा 9 से 12 तक, जो कक्षा 9 से 12 तक की बात अगर की जा रही है, तो कक्षा 9 से 12 तक केवल छात्राओं को 5 किलोमीटर की दूरी पर 20 रुपए प्रति उपस्थित पर दिए होंगे। यानी कि जब भी आप उपस्थित रहोगे, जितनी भी उपस्थित आपकी रहेगी उसके अनुसार आपको प्रत्येक दिन जो है 20 रुपए दिए जाएंगे। अगली योजना आती है यहां पर जो है विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। फरवरी 2022 में शुरू की गई। इसमें प्रावधान क्या है, 32 जातियों के कक्षा 6 से 11 तक के अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी जिन्होंने प्रत्येक कक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हो। तो ये योजना भी बहुत लाभदायक योजना है, आप इसका भी फायदा उठाएं। इसके बाद में अगली योजना आती है 15 नंबर पर राजस्थान एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। 2012 में लागू की गई थी। इसमें प्रावधान है कक्षा 10वीं 12वीं के बोर्ड के अंकों के आधार पर अपने माता पिता की एकल द्विपुत्री संतान होने पर जिला स्तर पर 11,000 रुपए, राज्य स्तर पर 10वीं में 31,000 रुपए तथा 12वीं में 51,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये योजना भी जो है जिनके भी एक पुत्री है या 2 पुत्रियां हैं उनको इसमें फॉर्म डालना चाहिए। बहुत अच्छी योजना है साथियों। इसमें के प्रावधान क्या है, 10वीं 12वीं बोर्ड के अंकों के आधार पर है। अपने माता पिता की एक पुत्री या 2 पुत्रियों की संतान है तो उन्हें जिला स्तर पर 11,000 रुपए दिए जाएंगे अगर वो प्रथम स्थान प्राप्त करती है तो। और 10वीं की बात अगर की जाए तो उसमें 31,000 रुपए दिए जाएंगे, और 12वीं की बात की जाए तो उसमें 51,000 रुपए दिए जाएंगे राज्य स्तर पर, ठीक है। अगली योजना आती है यहां पर, अगली योजना जो है वो है 16 नंबर पर निःशुल्क राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ये बहुत अच्छी योजना चलाई थी भाई गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। 29 नवंबर 2022 में इस योजना को चलाया गया। इसमें प्रावधान क्या था, कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 2 ड्रेस का कपड़ा और 200 रुपए सिलाई दे होगी। ये योजना सरकार के द्वारा चलाई गई और ये चल रही है अभी तक भी, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी डिजिटल योजना, राजीव गांधी डिजिटल योजना की बात की जा रही है। तो राजीव गांधी जो डिजिटल योजना है उसमें ये इसकी शुरुआत 2013-14 में की गई थी। इसकी शुरुआत 2013-14 में की गई। इसमें क्या क्या प्रावधान है आप लोग पढ़िए इसको ढंग से। देखो इसमें जो प्रावधान है वो क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। राजकीय स्कूलों में प्रावधान है, राजकीय स्कूलों में कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी पात्र राज्य स्तर पर 75% अंक 6,000 विद्यार्थी और जिला स्तर पर 70% अंक प्राप्त 100 विद्यार्थियों को इसमें फायदा दिया जाता है,
ठीक है। अगली योजना आती है कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना, सत्र 2007-8 में चलाई गई। इसमें प्रावधान क्या है, केजीबीवी स्कूलों से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण बालिकाएं जिन्होंने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हो, उन्हें कक्षा 11वीं में 2,000 रुपये 5 वर्ष तक और स्नातक में 4,000 रुपये 3 वर्ष तक दिए होंगे। कस्तूरबा गांधी केजीबीवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये जो स्कूल है इनके तहत उनको जो है विशेष सावधि जो है जमा राशि रसीद योजना है, ये आप वहां पर दी जाएगी साथियों। अब देखिए आती है योजनाएं बालिका शिक्षा फाउंडेशन की प्रमुख योजनाएं। अब बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजनाएं कौन कौन सी हैं उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन योजनाएं कौन कौन सी हैं। पहली योजना आती है गार्गी यानी कि सीनियर पुरस्कार योजना। ये 1998 में शुरुआत की गई थी और अभी तक भी चल रही है। बालिका सीनियर पुरस्कार योजना, ठीक है। गार्गी पुरस्कार लाभान्वित व समस्त वर्ग की बालिकाओं को दिए जाते हैं। इसमें क्या लाभ मिलता है, 6,000 रुपए का चेक एक मुश्त दिया जाता है। पात्रता क्या होती है, वे सभी बालिका